नमस्कार भाई, सभी भैया ने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या किसी भी ट्रेड से जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उसके लिए ये खुशखबरी है कि जिसकी भी आईटीआई कंप्लीट हो गई है और उन्होंने अप्रेंटिसशिप करनी है, ठीक है, जो आईटीआई के बाद 1 साल की ट्रेनिंग होती है वो करनी है। ये इसके लिए गवर्नमेंट भर्ती निकल रही है अप्रेंटिसशिप के लिए आईटीआई वालों के लिए, साउथ ईस्ट रेलवे में। ठीक है, ये रेलवे की भर्ती है अप्रेंटिसशिप में। जिन्होंने भी आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करनी है रेलवे में तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट 1785 है साउथ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में भी है। उसके लिए हम वीडियो कल बनाएंगे। और जो नॉर्थ रेलवे में है उसके लिए अभी वैकेंसी आ गई है, लेकिन वो बाद में बढ़नी शुरू हो गई, अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है। उसके लिए भी हम वीडियो आपको दे देंगे। आज हम बात करेंगे साउथ ईस्ट रेलवे की, जिसमें 1785 पोस्ट है टोटल अप्रेंटिसशिप के लिए। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या किसी भी ट्रेड से जिन्होंने आईटीआई की हुई है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हम ट्रेड वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी किस ट्रेड की कितनी पोस्ट है और किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, लास्ट डेट इसकी 28/12/2023 रहने वाली है। आप इसको खुद ही इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप ये चीज़ें जो वीडियो में बताई जाएगी वो फॉलो करते हो तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम कि कितनी वैकेंसी है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा इसके लिए। नंबर 1, आपको बता दूं कि अप्रेंटिसशिप क्यों ज़रूरी है। ये आप अगर गवर्नमेंट इलेक्ट्रीशियन या लाइनमैन लगना चाहते हो तो स्टेट वाइज ये पॉलिसी होती है कि कई स्टेटों में ऐसा मांग लिया जाता है कि अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो उसके साथ में आपका 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो उस एलिजिबिलिटी को क्रैश करने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए वैकेंसी है। अगर आपको अप्रेंटिसशिप करनी है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। चलो वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि इसके साउथ ईस्ट रेलवे में इस पोस्ट से रिलेटेड क्या क्या जानकारी है। ठीक है, हेयर यू कैन गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड RRC साउथ ईस्ट रेलवे अप्रेंटिसशिप वैकेंसी 2023। देखो, ये फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे भाई 29 नवंबर 2023 को, और 28 दिसंबर 2023 को ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट इसकी कब लगेगी और ये वैकेंसी किस बेस पे, मेरिट लिस्ट बेस पे। इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होएगा। ठीक है, तो जिसके भी मतलब अच्छे मार्क्स बनते हैं और जिसको ये लगता है कि हमारा नंबर आ जाएगा, और पोस्ट भी काफ़ी सारी है रेलवे साउथ ईस्ट में, और आगे और भी नॉर्थ ईस्ट में बताया मैंने, जैसे कि नॉर्थ रेलवे में भी बताया, तो उनमें भी काफ़ी काफ़ी वैकेंसी है। तो आप फॉर्म भर देना। फॉर्म भरने के बाद आपका नंबर हो भी सकता है, और अगर आपको लगता है कि चांस ज़्यादा तो आपका नंबर पड़ जाएगा। अगर लगता है कि बहुत कम है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका नंबर पड़ जाएगा, बिकॉज ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें फ़ीस कितनी रहने वाली है। जो जर्नल है, OBC है और EWS है, उसके लिए 100 रुपये फ़ीस रहेगी। और SC ST है उनके लिए, या फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। फीमेल के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप फीमेल्स हैं, आप में से कोई भी फीमेल है फॉर्म भरना चाहती है तो उनका कोई फ़ीस नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकती है। ऑनलाइन ही ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई परेशानी होती है तो कमेंट में आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और आपको अगर ये भी है कि आपको फॉर्म भरना ही भरना है और आपके पास फॉर्म भरने के लिए कोई साइबर कैफ़े वाला नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो आप 86 नंबर नोट कर लेना है, 8683971390। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपका फॉर्म भी भर दिया जाएगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं अभी। इसके लिए एज कितनी रहने वाली है। इसके लिए 15 साल से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज लिमिट कब देखी जाएगी, 1/1/2024 से। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपके पास। जो सिलेक्शन ऐसे होगा कि मेरिट लिस्ट लगेगी ऑन द बेसिस ऑफ 10th एंड ITI मार्क्स। ठीक है,
10वीं और ITI के आपके जो नंबर हैं उनमें 50-50% या जितने भी नंबर हो गए हम आपको बता देंगे कि कितने कितने इनकी जो वेटेज रहेगी, तो वो कितनी कितनी रहेगी 10th की और ITI मार्क्स की, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेरिट लिस्ट के बाद में, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जिन्होंने ये 2 पास कर लिए, मेरिट लिस्ट में आ गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो मेडिकल उसकी नॉर्मल सी होती है, वो हो जाएगी, ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी रहेगी आपको बता दिया कि 1785 पोस्ट रहेगी इसमें, 1785, ठीक है। ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप 1785, 10th पास होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। ITI इन रिलेटेड ट्रेड, जिन जिन ट्रेडों के बारे में हम आगे बताएंगे, तो उस ट्रेड से आपने ITI की हुई होनी चाहिए। ये आपको बता दिए कि 29/11 को स्टार्ट हुए थे, 28 इसकी लास्ट डेट रहेगी, लास्ट डेट से पहले ही भर लेना भाई ये फॉर्म। आगे है एज कितनी रहनी चाहिए, एज आपको बता दी कि 15 से 24 साल रहेगी, ठीक है। और इसमें जो रिलैक्सेशन है वो भी दे रखे हैं, रिलैक्सेशन कितना होगा। SC कास्ट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3 साल का, और 3 साल का और 10 साल का फिजिकल हैंडीकैप के लिए, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप में क्या क्या मतलब कौन कौन से कैंडिडेट चल सकते हैं, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे इस वीडियो में। आगे है जो इम्पोर्टेंट होगा इस PDF में वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको ये पूरी PDF पढ़नी है, तो आपको ये पूरी PDF मैं बता देता हूँ आपको। टेलीग्राम चैनल है, जैसे YouTube चैनल है इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल हमारा, ठीक है। उस पर ये PDF मिल जाएगी। आप अगर इंटरेस्टेड हो पूरी PDF पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि हमें पूरी PDF ही पढ़नी है उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे, तो आप पूरी PDF पढ़ सकते हो। आपको टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगी। आगे बात करते हैं। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगा उसका 1.5 टाइम्स नोटिफाइड वैकेंसी, ठीक है। 1.5 गुना इसको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर कोई भी 2 कैंडिडेट है उनका सेम नेम है, तो वो एज के हिसाब से जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ये बता रखा है इसमें। ये आपको पता ही होगा, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर नहीं पता तो आप इसको चेकआउट कर लेना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर पे मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई, ये भी आपको एक सेकेंड, हाउ टू अप्लाई ये आपको पता ही होगा कि कैसे होगा। ये कुछ दे रखा है यहाँ पे, इनको पढ़ लेना आप। नॉर्मल सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। आप जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म पे जाओगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे जो भी सेक्शन दिए होंगे आप उसको देखते देखते बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंडिकेट देयर मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी। ये है कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वैलिड जो भी कंटिन्यू चलती रहेगी उसको ही फिल करना। ये नॉर्मल सी बात है, आपको बताइए। फोटोग्राफ स्कैंड फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है। स्कैंड सिग्नेचर, इनका वो भी दे रखा होगा कि JPG कौन सा फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक साइज है जो वो होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए उसके बारे में भी देखेंगे आगे हम। इसको छोड़ दो आप, अब हम बात करेंगे कि वैकेंसी कितनी है, ठीक है। टोटल वैकेंसी हमने देख ली है, लेकिन ये यहाँ पे वर्कशॉप वाइज दे रखी है कि उस वर्कशॉप में कितनी है। जैसे कि रेलवे की अलग अलग वर्कशॉप होती है, तो उसके हिसाब से इन्होंने दे रखी है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन नंबर 3 दे रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 80 है, ठीक है। और जो जर्नल की है वो 40 रहने वाली है, OBC की 22, SC की 12 और ST की 6। टोटल पोस्ट 80 रहने वाली है ये इलेक्ट्रीशियन के लिए। मैं इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात करूंगा। अगर आप
किसी अलग ट्रेड से तो आप इसको देख सकते हो, किसी भी ट्रेड से आप अपनी वैकेंसी को चेक कर सकते हो कि कितनी मेरी वैकेंसी है और आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे है यहाँ पे वर्कशॉप खड़गपुर, ठीक है। तो ये आपको देखना भी नहीं है कितनी वैकेंसी, आप टोटल वैकेंसी देख के और इलेक्ट्रीशियन के ऐसे देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी है। जैसे कि टोटल 47 है, आप जनरल में आते हो तो ये देख लेना 24, ठीक है। SC में आते हो 7 देख लेना, ये देख के आप फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। वैकेंसी काफ़ी है, अगर आप ये चीज़ देखोगे भी नहीं, इग्नोर करके चलते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने टोटल वैकेंसी तो देख लिया ना कितनी वैकेंसी है। जैसे कि ये है यहाँ पे डिजिटल लोगो से, इसमें 15 पोस्ट है टोटल इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे 30 पोस्ट है। तो ये अलग अलग डिवीजन के हिसाब से या उसके हिसाब से दे रखी है, लोगो सेट के हिसाब से, ठीक है। तो आप ये टोटली देखना, आपके टोटल कितने हैं इनको रहने देना आप, और जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेना बस। जैसे कि यहाँ पे दे रखी है ये टोटल 10 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की, वायरमैन की 6 पोस्ट है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी करके है लेकिन टोटल पोस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जब इनकी ऐसे देखें कि सभी जोनों को मिला के जो भी सेक्शन बना रखे हैं इनकी देखेंगे तो काफ़ी पोस्ट बन जाएंगे, और आप इस फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस, ये फिटनेस दे रखी है कि जैसे कि हैंडीकैप के लिए जो भी वो दे रखा था कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रीशियन दे रखा है कि पर्टिकुलर लोअर लिम्ब कैंडिडेट कैन बी अकोमोडेटेड, ठीक है। ए पर्सन विदाउट 3 फिंगर्स ऑफ 1 हैंड्स, जैसे वेल्डर के लिए दे रखे हैं जैसे 3 उंगली ना हो और 1 हाथ ना हो तब भी उसका काम चल सकता है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट मतलब ये है कि ये अगर आपका ये चीज़ है तो आप डिसेबल होगा, ठीक है। डिसेबिलिटी मतलब अगर आपकी ये चीज़ नहीं है फिर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैसे ओनली लोकोमोटर्स नॉट लेस देन 40%, ये हैंडीकैप के लिए भाई, ठीक है। अगर आप हैंडीकैप है तो आप इसको अच्छे से समझ लोगे और आप इसको देख लेना कि क्या चीज़ दे रखी है, ठीक है। वही यही चीज़ दे रखा है आपको कौन सा, अगर ये अंग नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी दे रखी है ये। आगे बात करेंगे हम, बस इतना ही था क्योंकि हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी, ठीक है। एज बता दिया था, पोस्ट बता दी थी, फीस कितनी रहने वाली है, ठीक है, और ये बता दी थी एजुकेशन क्या रहने वाली है। तो यही चीज़ थी इसके बारे में, साउथ ईस्ट रेलवे के बारे में। अगर आपको और गहराई से पढ़ना है तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है इसी नाम से करियर वो भी टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ये फॉर्म फिल कर लेना भाई जिसने भी ITI कर रखी है और अप्रेंटिसिप करना चाहते हैं, ठीक है। रेलवे की जो अप्रेंटिसिप है वो बहुत वैल्यूएबल है, आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी कितनी अहमियत है, ठीक है। मैंने भी करी है, मैंने अपनी स्टेट से की है, हरियाणा पुलिस सेंटर से, बॉन्सी से। तो अभी मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो SA लाइनमैन है उसके लिए मैंने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं। हरियाणा में तो नहीं मांग रखा ये, पंजाब में अप्रेंटिसिप मांगी थी, उस टाइम में कर रहा था, मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी इसलिए मैं एलिजिबल नहीं हो पाया। तो वो दुख रहता है कि अगर मैं अप्रेंटिसिप मेरी कंप्लीट हो जाती तो मैं वो फॉर्म फिल कर देता और एग्ज़ाम अच्छे से दे लेता, ठीक है। तो आप भी अपनी अप्रेंटिसिप कंप्लीट करिए ताकि किसी एग्ज़ाम में जो एलिजिबिलिटी है उसको क्रैश करके आप वो फॉर्म फिल कर पाए और जॉब के लिए एलिजिबल हो जाए, ठीक है। ये चीज़ थी आज के फॉर्म के बारे में, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है भाई इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर। जिनको वीडियो अच्छी लगी हो और आगे ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए, और जिन्होंने भी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड बेसिक थ्योरी या MCQ क्वेश्चन करने हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो यहाँ पे हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं और जॉब से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के स्पेशल हैं वो
कैंडिडेट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। जॉब का जो भी लेटेस्ट जॉब निकलेगी वो इस चैनल पे अपडेट कर दी जाएगी इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। अगर आपके फ्रेंड कोई इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या किसी भी ट्रेड से ITI कर रखी है और अप्रेंटिसशिप करने का इच्छुक है, ठीक है, उनको बताना कि पोस्ट काफ़ी आ रखी है, आपका नंबर पड़ जाएगा अगर अच्छे मार्क्स है तो, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल ही मिलते हैं, कल हम वीडियो बनाएंगे जो नॉर्थ ईस्ट रेलवे पे है, उसकी भी शायद 3000 के समथिंग अप्रेंटिसशिप पे वैकेंसी निकली हुई है।